the practical session, so that if you have any problem you can ask. Okay, so first of all, what is Python pandas? Any answer? Why we use Python pandas? Python pandas हम किस लिए यूज करते हैं? ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार फिर. Python pandas is the application, is the part of Python that is used for analysis of data. डेटा को एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथन पांडास. ठीक है. सो इसके अंदर आपके दो मॉड्यूल हैं, एक तो आपका है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम. सो एट प्रेजेंट आई एम स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल सेशन ऑफ सीरीज. सीरीज में किस तरह से काम होता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग द न्यू फाइल. So what is the first line that I have to write down here? मैं आपसे पूछता रहूंगा क्वेश्चन बीच में, so be ready. ठीक है. सबसे पहले क्या लिखेंगे? We have to include the module Python pandas, so I have to import the library of pandas. pandas की जो लाइब्रेरी है उसको import करना पड़ेगा. तो import करने के लिए क्या लिखेंगे? Import pandas as pd. Is it compulsory to write PD? Students? No, sir. No, sir. Okay, good. So PD is the easy name. शॉर्ट फॉर्म PD पांडा. लगता है कि यार PD आपका शॉर्ट फॉर्म है PD, वैसे आप कोई भी नाम ले सकते हैं. ठीक है. तो आई एम टेलिंग यू द सीरीज. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एक लिस्ट बनानी है. लिस्ट के थ्रू सीरीज को कैसे प्रिंट कराएंगे. तो सपोज करो एक मैंने लिस्ट का नाम दे दिया मार्क्स, और लिस्ट को ऐसे कैसे स्टार्ट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में. सबसे पहले सपोज 90 नंबर है, उसके बाद 99 है, 98 है, 95 है और 100 भी है. सो आई हैव रिटन हियर 5 मार्क्स. दिस इज आवर लिस्ट. लिस्ट हमारी ये बन गई. अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराता हूं यहाँ पे, तो यहाँ लिखा मैंने प्रिंट, उसके बाद लिखा मार्क्स. सिंपल मैं लिस्ट प्रिंट करा के देता हूँ कि लिस्ट कैसे प्रिंट होती है. ओके. अब मैंने यहाँ रन किया. नाउ इट इज आस्किंग द नेम. सो आई गिव द नेम हियर. यहाँ मैंने नेम दे दिया. नाउ यू कैन सी द रिजल्ट. सो दिस इज द लिस्ट. सबको दिख रहा है आउटपुट? आउटपुट सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the result of list. ठीक है. अब इसी को हम देखते हैं कि अगर हम इसको सीरीज की फॉर्म में प्रिंट कराएं. सीरीज की फॉर्म में प्रिंट कराएं. तो सीरीज की फॉर्म में प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? एक वेरिएबल ले लेता हूं. सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे PDMK. ठीक है. इट्स अ सिंपल वेरिएबल नेम, कुछ नहीं है. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? PD डॉट सीरीज. सीरीज का S कैपिटल से आएगा. यहाँ मैंने सिंपल ये लिखा, और इसका हमारा लिस्ट का नाम क्या है? मार्क्स. ये हमारा लिस्ट का नाम हो गया. ठीक है. अब दिस इज द लिस्ट नेम मार्क्स. इसको मैंने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया. कन्वर्ट करने के बाद इस वेरिएबल में, PDMK वेरिएबल में, अवर सीरीज की जो है वो स्टोर हो गई है. ठीक है. अब इसको प्रिंट कराना है. प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे? प्रिंट
और मैंने यहाँ लिखा PDMK। ठीक है, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। इसको मैंने प्रिंट कराया। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक, इन द बिगनिंग आई एम यूजिंग प्रिंट मार्क्स। सिंपल हमारी क्या प्रिंट हो रही है? एक हमारी की लिस्ट प्रिंट हो रही है। ठीक है, बट यहां पे सिंपल मैंने क्या लिखा? pd.series को सीरीज में कन्वर्ट कर दिया लिस्ट को, और इस वेरिएबल में आपने स्टोर कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट आपका ये आ गया। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो रही है, अब यहाँ पे ये सीरीज प्रिंट हो रही है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सीरीज, कि यहाँ पे इसने सारे मार्क्स के पीछे अपने आप इंडेक्स वैल्यू ले ली है। ठीक है, इट हैज टेकन द इंडेक्स वैल्यू दैट बिगिन फ्रॉम 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4। it has taken automatically the index number that start from 0, that comes by default, वो अपने आप ही आता है। ठीक है, यहां तक डाउट है किसी को? सबको समझ में आ गया होगा कैसे बनती है लिस्ट? चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम इंडेक्स नंबर जो 0 1 2 3 आ रहा है, उसको अगर हम इंडेक्स जो वैल्यू है अगर हम अपने हिसाब से प्रिंट कराएं। ठीक है, आई वांट कि यहाँ पे नेम भी आने चाहिए, नाम आना चाहिए इंडेक्स नंबर की जगह, और यहाँ पे आगे उसके मार्क्स आ जाए। सो आई कैन ऑल्सो यूज, तो मैं एक लिस्ट और बना लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा NM इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले मैंने नाम दे दिया, यहाँ सपोज करो मैंने दे दिया यहाँ पे आयुष। दूसरा नाम मैंने दिया सपोज भूमि, और तीसरा नाम मैं देता हूँ अक्षत, और उसके बाद मैंने एक नाम दे दिया आपका अर्णव। उतने ही नाम मुझे देने पड़ेंगे जितने की आपको लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया वंशिका। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? एक मैंने लिस्ट ली जिसमें कि वेरिएबल लिस्ट का नाम है मार्क, दूसरी मैंने एक NM ले लिया, और इसको मैंने बिकॉज दे आर 5 नेम, यहाँ पे 5 नेम है, सो आई हैव टेकन द 5 इंडेक्स वैल्यू, या इसको कह सकते हो मैंने 5 यहाँ पे नाम ले लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे सिंपल लिख देता हूं मैं NM। इज दैट क्लियर? सो इन वन लिस्ट आई हैव टेकन ऑल द मार्क्स। एक लिस्ट में मैंने सारे मार्क्स ले लिए, दूसरी लिस्ट में मैंने सारे नेम ले लिए, और यहाँ पे इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। नाउ सी व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आता है। So now you can see the result. How simple is this one? In place of index number 0 1 2 3, now it has taken the names. यहाँ पे इसने सबके नेम ले लिए इंडेक्स वैल्यू की जगह। Is that clear? And all are the integers number, सारे इंटीजर नंबर है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नंबर आपने नहीं लिया, तो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप को इंटीजर दिखा देगा। सिंपल। किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? एनीवन, एनी आस्क एनी क्वेश्चन कि हाउ टू मेक द लिस्ट, हाउ टू कन्वर्ट इन द सीरीज फॉर्म, एंड हाउ टू प्रिंट? यू कैन आस्क एट एनी टाइम। सबको ये क्लियर होना चाहिए।
आई होप सबको क्लियर हो गया है. प्राची, प्राची इज देयर? नो. अटेंडेंस पार्ट अभी सर ठीक है. अभिषेक मिश्रा, अक्षत, भूमि, चिराग बहुत कमाते हो, एकम बहुत कमाता है, गरिमा रेगुलर है, इशिका रेगुलर है, कृतिका, इशिका, सौरभ, वंशिका, समक, अर्जुन. अर्जुन बहुत एब्सेंट है तुम्हारी भाई, ठीक है ना. और ये सबने सबसे नाम मांगे थे, मैंने नाम दे दिया जो जो रेगुलर एब्सेंट रहता है, ठीक है ना. क्योंकि मैं बहुत बार कह चुका हूं तो ये समझ में नहीं आता क्यों प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी. चलिए, सो दिस इज क्लियर नाउ कि हाउ द रिजल्ट कम, हाउ द लिस्ट प्रिंट, सबको समझ में आ गया. अब अगर मैं सपोज यहां पे डेसिमल्स में वैल्यू लेता हूं, सपोज मैंने लिखा 98.5, ठीक है. सो नाउ दिस टाइप ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड, ये किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर है क्या है, ये किस टाइप की वैल्यू हो गई अब, ये फ्लोट. फ्लोट हो गई, ठीक है. तो रिजल्ट यहाँ पे फ्लोट आना चाहिए अपने आप. इसको प्रिंट करते हैं. नाउ यू कैन सी एक भी नंबर आपका आ गया तो इसने यहाँ पे फ्लोट दिखा दिया. इज दैट क्लियर? ये सारे ऑटोमेटिकली, एक भी नंबर अगर डेसिमल्स में होगा तो वो अपने आप इसको फ्लोट में दिखा देगा. ओके. सपोज करो किसी एक के मार्क्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है. सपोज करो यहाँ ये भूमि है, इसके नंबर मेरे पास नहीं है, ठीक, यहाँ पे नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते हम. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बताया था पहले आपको मैंने. यहाँ पे मुझे बताता हूं, यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, np.nan. तो मुझे np यूज करना है. numpy तो मुझे यहाँ पे numpy को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा. import numpy as np, ठीक है. इफ एनी मार्क्स इज मिसिंग, कोई भी मार्क्स अगर मिसिंग है, ठीक है, तो मुझे वहां पे लिखना पड़ेगा NaN. NaN का मतलब नॉट ए नंबर. NaN मीन्स नॉट ए नंबर. इज दैट क्लियर? सो मैंने यहाँ लिखा, पहला नंबर आ गया, दूसरे के नहीं है, तो मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया np.nan, ठीक है. वहां पे numpy की, क्योंकि nan जो मॉड्यूल फंक्शन है ये आपका numpy के अंदर दे रखा है. सो यहाँ पे मुझे आपको numpy भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी. तो अब मैंने यहाँ रन किया. नाउ लेट अस सी द रिजल्ट. नाउ यू कैन सी, ठीक. सो इफ एनी मार्क्स इज मिसिंग, so in place of marks you will write down NaN, and NaN जो आपका फंक्शन है वो आपका दे रखा है numpy के अंदर. so that's why यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा np.nan. अब बिकॉज np का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे numpy की लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा. दिस इज क्लियर? एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? सो नाउ इट इज क्लियर हाउ द लिस्ट कम. अब इस प्रोग्राम को हम
थोड़ा छोटा कर सकते हैं? कैन वी मेक दिस प्रोग्राम शॉर्ट? चलो बाद में बताता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मुझे प्रिंट करने हैं नंबर। अगर सपोज करो यहाँ पे, चलो मैं हटा देता हूँ सारा, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। नाउ आई वांट टू प्रिंट द सिंपल नंबर, इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। EVN एक वेरिएबल ले लिया मैंने, लिखा पे 2, 4 और 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये मेरी एक लिस्ट बन गई, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आपको सीरीज में। सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? मैंने सपोज लिखा भी एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ लिखा PD डॉट सीरीज और EVN। सिंपल है। नाउ सी द रिजल्ट। क्या रिजल्ट आता है इसका? रिजल्ट आया इसका एरर। कोई बताएगा रिजल्ट एरर क्यों आ रहा है? बताइए। अभी मैंने प्रिंट तो कराया ही नहीं है। कोई भी एरर आएगी तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों एरर आ रही है। सर S कैपिटल आएगा। गुड, सो दैट मीन्स यू आर अटेंटिव। वेरी गुड। यहाँ पे रन किया और यहाँ पे रिजल्ट आपका ये आ गया, ठीक है। बट इट इज नॉट ए इंटेलिजेंट वर्क कि आपने सारे ईवी नंबर लिख लिए। क्या हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है कि ये इवन नंबर ये अपने आप आ जाए? 11th क्लास में सबने पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। इज देयर एनी शॉर्टकट मेथड वेयर इवन नंबर कम्स ऑटोमेटिकली, जहां पे कि आपके इवन नंबर ये अपने आप प्रिंट हो जाए? बोलो, इज देयर एनी मेथड यहाँ पे 2 से लेके 20 तक के नंबर अपने आप इवन नंबर प्रिंट हो जाए? इज देयर एनी शॉर्टकट मेथड? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। देखते हैं किस कौन सर जवाब। हाँ, सर लूपिंग। लूपिंग तो चलो हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। और कोई तरीका? अभी मैं बताऊंगा तो सब कहेंगे हाँ हमें पता था। बोलो, जल्दी बोलिए फटाफट। हाँ, नहीं मालूम? हम लोगों ने रेंज फंक्शन नहीं पढ़ा था क्या? क्यों भी वंशिका? वंशिका, भूमि, आप लोग को रेंज फंक्शन नहीं पता क्या? रेंज फंक्शन में क्या होता है? सिंपल। हाँ, यस सर। रेंज फंक्शन में मैंने आपको बताया था ना, अभी आप कहोगे हाँ हमें पता है। रेंज फंक्शन में क्या होता है? एक स्टार्टिंग रेंज लो, लास्ट रेंज लो और उसके बाद स्टेप दिखा दो, तो वो अपने आप ही इसको उतने नंबर प्रिंट कर देगा। क्यों भाई? सिंपल। यस सर। हम्म। अब आप देखो रिजल्ट आ गया अपने आप। तो मैं क्यों बार बार लिखूं वहां पे नंबर, ये सारे ईवी नंबर? So now you can see the range function. So the function of range, you know very well, we take the starting value और लास्ट वैल्यू लेते हैं
और स्टेप जितने भी दिखाने हैं हमें यहाँ पे वो स्टेप हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूंगा तो सिंपली आपको 40 तक दिखा देगा। तो आपको रेंज फंक्शन भी पता होना चाहिए। देखो ये आपके 40 तक यहाँ पे नंबर इसने आपको दिखा दिए। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 आ रहा है बिकॉज वो लास्ट नंबर लेगा नहीं, तो यहाँ पे इसने 38 तक दिखाया। ठीक है, चलिए अब एक प्रोग्राम कर लेते हैं। नाउ देयर इज ए प्रोग्राम समक्ष। अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है कि वी हैव टू एंटर द नंबर एज वेल एज स्ट्रिंग ऑल्सो। अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने यहाँ पे एंटर करे थे, सारे मार्क्स इनपुट करे थे, या तो सारे मार्क्स यूज करे थे या फ्लोट वैल्यू यूज करी थी। अगर मुझे मिक्स लेना हो, ठीक है, तो कैन वी टेक, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डेटा है हमारा ये, यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, ये आ गया, मार्क्स आ गए, फिर मैंने नंबर ले लिया। अब ये डेटा टाइप देखते हैं क्या दिखाएगा। ठीक है, ये सारी आपकी मिक्स वैल्यू आ गई। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, एक वेरिएबल ले लिया m, यहाँ पे मैंने लिखा pd.series और यहाँ लिखा dt। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ और यहाँ मैंने लिखा dt, सॉरी dt नहीं आएगा, m आएगा, m के अंदर तो वैल्यू आई है। ओके, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है या कोई एरर आती है। नाउ यू कैन सी, अब देखो यहाँ डेटा टाइप इसने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, बिकॉज अब हमने ना तो ये हमारा इंटीजर टाइप है सारे, ना हमारे क्या है सारे स्ट्रिंग है, ना हमारे ये फ्लोट है। दिस इज अ मिक्स टाइप वैल्यू। तो अगर मिक्स टाइप वैल्यू आती है तो वी कैन ऑल्सो टेक, तो वहां पे ये आपका डेटा टाइप दिखाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो डेटा टाइप आपको दिखाएगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम और कर लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, तभी मैं आगे चलता हूँ। चलिए अब सब लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, और आप मुझे बताते हुए चलेंगे। चलिए, नाउ एक प्रोग्राम है, इसको नोट कर लीजिए। वी राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज। In that series, we will use index number as month name, and in the data, we will use number of days in the month. क्वेश्चन इज क्लियर? एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इंडेक्स वैल्यू में मंथ के नेम दिखाएगा वो, और उस डेटा में आपको दिखाएगा वो मंथ में कितने डेज हैं। सब कर सकते हैं? हाँ, all of you are comfortable in this program? सबको सब कर सकते हैं ये वाला प्रोग्राम है भाई? चलिए, तो सबसे पहले मैं ये क्या करना पड़ेगा, बोलो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा?
कौन बताएगा? चलो बताओ। अर्णव तुम बताओ। अर्णव है समक्ष? समक्ष, कृतिका। यस सर। हाँ बताओ। क्वेश्चन इज क्लियर? मुझे फिर प्रिंट बताना क्या है? मुझे प्रिंट करने हैं मंथ के नेम इंडेक्स नंबर में, और मंथ में कितने डेज हैं वो लिखना है मुझे डेटा के अंदर। तो मैं क्या करूं? पांडास के अंदर सीरीज बनानी है मुझे। बोलिए। सर इंपोर्ट पांडास एस पीडी। पीडी, और फिर हमें दो लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट में नंबर्स और एक में मंथ के नाम। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MTH, और यहाँ मैं लिख दिया, ये लिख देता हूँ जैन, और यहाँ लिखा फेब, और यहाँ लिखा मार्च, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने अप्रैल। नाउ यू कैन सी, बिकॉज यहाँ पे ये सारे स्ट्रिंग हैं, तो ये आपके क्या आ रहे हैं, किसमें? सिंगल कोट्स में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MD, और यहाँ पे मैं क्या लूँ? यहाँ पे क्या लूँ? बोलो। नंबर ऑफ डेज लेने हैं, स- तो मैं लिख देता हूँ जनवरी 31, ये 28, और यहाँ 31, फिर आपका 30 आ गया। चलो ठीक है। अब भूमि बताओ, इसके आगे क्या लिखना है? भूमि, जस्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट वेरिएबल equals to वेरिएबल? सपोज वेरिएबल panda dot series PD panda dot डॉट सीरीज, और यहाँ लिखूं मैं, क्या लिखूं? bracket हाँ bracket mth comma md. क्या लिखना है? MTH Yes sir. कॉमा MD। md फिर क्या करना है? print k. प्रिंट के। वेरी गुड। सो एनीवन wants to make any correction? yes or no? इस प्रोग्राम में कोई करेक्शन की जरूरत है? सभी लोग देख के बताएंगे। यस आर्च में ऊपर कोट हाँ आर्च में ऊपर कोट नहीं लगा. चलो, ये सिंगल कोड नहीं था। चलो, और कोई? सब लोग देखें कोई एरर है प्रोग्राम में? कृतिका, इज देयर एनी एरर? चलिए, चल देखते हैं। ठीक। अब ये क्या हुआ? ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। ये इसने क्या ले लिया? इंडेक्स नंबर में ले लिया 31, 28, 31, 30, और वैल्यू में इसने ये ले लिया। बोलो क्यों लिया? सर सीरीज में md के बाद आएगा मंथ. हाँ, बिकॉज पहले क्या आता है? पहले आता है आपका यहाँ मैं ले लेता हूँ MD, और यहाँ ले लेता हूँ MTH। अब ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। सो इंडेक्स वैल्यू में इट हैज टेकन द मंथ नेम, एंड उसके नंबर्स हमने ले लिए आपके, ये नंबर ऑफ डेज आ गए। दिस इज क्लियर हाउ इजी
to write the program in pandas, क्योंकि अगर आप ये कर लेंगे तो जो डेटा फ्रेम है उसमें मल्टी डायमेंशन है. दिस इज द वन डायमेंशनल डेटा. ये आपका वन डायमेंशनल है, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम कॉलम के नाम यूज कर रहे हैं या फिर रो का नंबर रो यूज कर रहे हैं. बट डेटा फ्रेम में दोनों चीजें आएंगी, कॉलम भी आएंगे और रो भी आएगी. ठीक है, किसी को पूछना है इसमें कुछ? अच्छा, अब हम इसके अंदर एक नेस्टेड एक और चीज बता देता हूं. अगर आपको नेस्टेड वैल्यू लेनी है, नेस्टेड लिस्ट आपको बताया था मैंने. सपोज यहाँ मैं ले लेता हूँ LK इज इक्वल टू 2,3. एक ये लिस्ट हो गई. एक लिस्ट इसके अंदर और है 5,9. एक लिस्ट इसके अंदर और है दैट इज 9,10. दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. इसको भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने यहाँ लिखा L को एक वेरिएबल ले लिया PD डॉट सीरीज. नाउ आई राइट हियर LK. इसको प्रिंट करा प्रिंट L. ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है. सो दिस इज द, अब आपकी ये नेस्टेड लिस्ट आ गई. ठीक है, सेम है आपका वही, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, तो वो आपके ये नेस्टेड लिस्ट ने यहाँ पे ले ली. ओके, सो टुडे वी हैव कवर्ड द हाउ टू प्रिंट द सीरीज फ्रॉम द लिस्ट. आज हम लोगों ने सीखा सीरीज को यूज करते हुए लिस्ट को कैसे प्रिंट करना है. हाउ कैन आई प्रिंट द सीरीज फ्रॉम लिस्ट. लिस्ट से कैसे हम सीरीज को प्रिंट करेंगे. आई होप आज का चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा. टुमारो वी विल स्टार्ट हाउ टू प्रिंट द डिक्शनरी बाय यूजिंग द सीरीज. कल हम लोग करेंगे इसी तरह से डिक्शनरी को यूज करते हुए सीरीज को कैसे प्रिंट करा. आज हमने क्या यूज करा, लिस्ट यूज करा. कल हम यूज करेंगे डिक्शनरी. ठीक है, चलिए, थैंक यू.